ओम साई राम। स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। स्थूल शरीर के बारे में एक कहावत है, स्थूल शरीर पूरा जीवन व्यवस्था जुटाते जुटाते अपनी अवस्था समाप्त कर लेती है। सामान्य समझ में मनुष्य स्थूल शरीर को ही सब कुछ मानकर बैठा हुआ है, जबकि सच यह नहीं है। स्थूल शरीर रथ है। स्थूल शरीर जिसके कारण चलता है या कोई क्रिया करता है, वह है रथी अर्थात आत्मा। स्थूल शरीर माया का ही एक रूप है, इसलिए माया हमें भ्रमित कर देती है, गुमराहित करती है और स्थूल शरीर को ही सब कुछ मानने के लिए प्रेरित करती है। अज्ञानी लोग, नासमझ लोग माया के फांस में फंस जाता है और स्थूल शरीर को ही अपना मान बैठता है। ज्ञानी लोग, समझ रखने वाले लोग माया के इस फांस को नकार देता है और आत्मा को ही सब कुछ मान बैठता है। ऐसे भी समझे, आम बोलचाल की भाषा में हम सब बोलते हैं कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा पैर है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि इस स्थूल शरीर को में कोई और रहता है, वही रहने वाला आत्मा है, जिसके कारण स्थूल शरीर का अस्तित्व है। आत्मा निकल गई तो स्थूल शरीर अस्तित्वहीन हो जाती है। स्थूल शरीर की पहचान है, जड़ है, अचेतन है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, निर्बल है, विकारों का पुलिंदा है, रोगी है और भय से ग्रसित है। स्थूल शरीर का मुख्य स्वभाव है अहंकार। स्थूल शरीर है कुछ भी नहीं, मानता है अपने आप को सब कुछ, यही अहंकार है। स्वार्थ। स्थूल शरीर किसी भी वस्तु को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। गिरना इसका मूल स्वभाव है। वासना। स्थूल शरीर वासना से ओतप्रोत है। वासना का लक्षण है अतृप्त का, इसलिए स्थूल शरीर पूरे जीवन अतृप्त रहता है। मोह। स्थूल शरीर का कोई अपना नहीं है, मगर यह सबको अपना मानकर बैठा हुआ है। मगर जैसे ही स्थूल शरीर पर विपत्ति का पहाड़ गिरता है, जिसको जिसको अपना मान रहा था, सब 9 2 11 हो जाता है, अर्थात भाग जाता है। यही मोह है। शंका। स्थूल शरीर हमेशा शंका से ग्रसित होता है। स्थूल शरीर को बोलेंगे कि उक्त व्यक्ति ईमानदार है तो उस पर सोचने लगता है, विचार करने लगता है, शंका करने लगता है। मगर स्थूल शरीर को बोलेंगे कि उक्त व्यक्ति बेईमान है तो फौरन विश्वास कर लेता है। यह लक्षण है स्थूल शरीर का। स्थूल शरीर का यह भी स्वभाव है, आलसी है, बहानाबाज है, दिखावा करता है, झूठा सम्मान पाना चाहता है,
अपमानित होता रहता है। जहाँ भी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा हो तो तुरंत समझ जाइए स्थूल शरीर के स्वभाव में वह व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है। स्थूल शरीर से हम कितने गुमराहित हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। जन्म लेने के बाद व्यक्ति सोचता है कि स्थूल शरीर की आयु बढ़ रही है। सच क्या है? स्थूल शरीर की आयु घट रही है। दुख, स्थूल शरीर को अपने कर्म भोग के कारण दुख मिलता है। स्थूल शरीर सोचता है कि परिवार के लोग मेरा दुख ले लेगा, मेरा दुख को बांट लेगा। सच क्या है? हमारा दुख सत्कर्म करने पर ही कम होगा, साथ ही साथ भगवान या अपना इष्ट के साथ रिश्ता बनाने पर ही दुख कम होता है। मोक्ष, स्थूल शरीर सोचता है कि मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे और गिरजाघर के चक्कर लगाएंगे तो मुझे मोक्ष मिल जाएगी। सच क्या है? सत्कर्म करते हुए भगवान और अपना इष्ट देव के प्रति गहरी लगाव होने पर ही मोक्ष होना संभव है। मृत्यु, स्थूल शरीर की मृत्यु हो गई, कभी भी स्थूल शरीर की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि स्थूल शरीर मृत ही तो है। स्थूल शरीर जड़ रूप में है। सच क्या है? मृत्यु किसी की भी नहीं हुई। आत्मा परमात्मा के यहाँ से आया था और परमात्मा के यहाँ ही चला गया। इसलिए संसारी लोग मृत्यु पर रोता है और संत लोग मृत्यु पर उत्सव मनाता है। बोलिए समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।